पीएम मोदी ने संविधान खत्म करने का डर दिखाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान इतना मजबूत है कि आज इसे बनाने वाले बाबा साहिब अम्बेडकर खुद होते तो भी ये संविधान नहीं बदल पाते। मोदी ने कहा कि संविधान खत्म होने का डर दिखाने वाले असल में खुद संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावनाओं को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो। संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। संविधान बदलने को लेकर पीएम मोदी को उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया। ठाकरे ने कहा कि अब ये अगर मगर की बातें नहीं हैं, सब कुछ सामने आ चुका है। बीजेपी अगर 400 के पार जाती है, जीतती है तो संविधान बदल देगी। मोदी भले ही इससे इनकार करें, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता इसके लिए माहौल बना रहे हैं। ये अगर मगर की बात क्यों दिखाई तो दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। उनके कुछ मंत्री, जैसे कर्नाटक के एक भूतपूर्व मंत्री हेगड़े, उन्होंने कहा कि संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 पार करना है। राजस्थान से एक उनकी महिला, शायद मंत्री है या विधायक है या सांसद है, उन्होंने भी कहा कि हमें संविधान बदलना है, बदली करना है। तो ये अगर मगर की बात नहीं, अब इनके सब जो दांव है वो दिखाई दे रहे हैं। औरंगाबाद की पब्लिक मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही नैरेटिव लोगों को समझाया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में वापस आई तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है। ओवैसी ने कहा कि मोदी बार बार 4 जातियों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि संविधान को बदलकर वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। याद रखिए, बीजेपी संविधान को तब्दील कर सकती है। अगर दोबारा इख्तियार सत्ता में आएगी तो संविधान को बदलेंगे। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, उन तमाम भारत के बाइज्जत लोगों से कह रहा हूं जो इस संविधान को इस देश की सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत मानते हैं। बीजेपी संविधान बदल सकती है। ये बार बार मोदी जी बोलते 4 कास्ट, याद रखो इसके पीछे बात है, राज है। तो इसलिए संविधान को बचाना है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने राशन स्कीम को संविधान बदलने से जोड़ दिया और कहा कि बीजेपी गरीबों को मुफ्त राशन इसलिए बांट रही है कि वो सरकार से सवाल न पूछ सकें। वो संविधान बदलें, आरक्षण खत्म करें, लेकिन लोग इस डर से कहीं राशन बंद ना हो जाए चुप रह जाएं। इसलिए मुफ्त राशन की आदत लोगों को डाली जा रही है। 400 पार जो जुमले जो गारंटी में बदल गए हैं, वो वैसी बात समझिए। गुरु गोलवलकर की एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स। उन्होंने अपनी उस पुस्तक में एक जगह लिखा है कि अगर सत्ता में काबिज रहना है तो देश की जनता को कंगाल बना दीजिए ताकि वो आपके सामने हाथ पसारे खड़ी रहे। उसी नीति पर ये चल रहे हैं। देश की 80% से ज्यादा जनता बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। वो कभी अपना हक न मांगे, वो ये न कहे कि संविधान में क्यों
वो हटाने की कोशिश कर रहे, वो ये न कहे क्यों आरक्षण खत्म कर रहे हो, उसे केवल खाने के लिए कुछ मिलता रहे, हाथ पसारे रहे पहली तारीख को। इस तरह की स्थिति देश की करने जा रहे हैं, लेकिन समय रहते देश का गरीब से लेके अमीर तक सब चेत गया है और 24 में मोदी जी को हटा देगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, लेकिन यूडीएफ, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. And the UDF, the Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. Mr. Narendra Modi is the instrument of 5 or 6 of India's biggest, richest business people. अशोक गहलोत ने कहा कि इंडिया अलायंस की लड़ाई बीजेपी को रोकने की है ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। देश में इस तरह का माहौल बन गया है कि संविधान को बदला जाएगा। मोदी भले ही इस बात की कितनी भी गारंटी दें कि संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन किसी को उन पर भरोसा नहीं है। इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य ये भी तो है कि बीजेपी को रोको, वरना आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है। इतना खतरनाक माहौल बन गया देश के अंदर कि अगर ये जीत गए मोदी जी तो आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। ये माहौल बन गया कि इसका मतलब लोकतंत्र कहाँ है। संविधान की धज्जा उड़ रही है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे और मोदी जी कह रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद आ जाए तो नहीं बदल सकते। ये क्या है, ये जो उनका जो कमेंट आया है ये अजीब व गरीब है। बाबा साहब का नाम लेने की क्या जरूरत थी उनको। इनके मेंबर पार्लियामेंट बोलते रोज कि 400 पार लाओ इससे कि हम संविधान बदल सकें। ये खुद ही बोल रहे हैं इनकी पार्टी लोग, हम तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक मामला है ना ये देश के लिए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने दूसरा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी को अगर संविधान की इतनी ही चिंता है तो उन सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं लेते जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उन नेताओं पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते जो संविधान बदलने का माहौल तैयार कर रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे?